नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और आगे का एजेंडा में आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो देखिए, 5 फरवरी को बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए एक और मंत्री पद की मांग दोहराई है और कुल 2 मंत्री पद की मांग की है। जीतन राम मांझी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था। कैबिनेट विस्तार से पहले बिहार में हलचल तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद मांगे। हमारी पार्टी को 2 मंत्री पद मिले। जीतन राम मांझी की तरफ से कहना है, अगर 2 मंत्री पद नहीं मिले तो ये अन्याय है मेरी पार्टी के साथ। महागठबंधन से मुझे सीएम का ऑफर मिला था। ये बात भी जीतन राम मांझी ने दोहराई है और एनडीए के सामने एक टेंशन रख दी है कि उन्हें 2 मंत्री पद दिया जाए। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या बना है तो सुबह में या दिन में वोट होता था, शाम में बंटवारा हो जाता था। इस बार न होना हमको भी कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि आखिर क्या बात। और हम समझते हैं कि 5 तारीख तक विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। और 5 तारीख तक यदि हो जाता है तो इसको विलम्ब नहीं कहा जाएगा। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, जीतन राम मांझी की तरफ से जो ये मांग की गई है, इसके बाद बिहार में जो सियासत है वो किस तरीके से तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त पटना से प्रकाश कुमार और दिल्ली से जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश, आपका ही मैं रुक करूंगी। प्रकाश, मांझी की जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या माना जाए इसे या फिर उनका मन डोल सकता है? जिस तरीके की मांग उन्होंने कर डाली है, जो एनडीए के सामने उन्होंने चीजें रख दी है कि एक और मंत्री पद उन्हें चाहिए, क्या इसे माना जाए? जीतन राम मांझी मौके पर चौका लगाने के फेर में हैं। यही वजह है कि वो एक लाइन जो कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए मुश्किल आसान बनाना आसान होगा। तो ऐसे में मुश्किलें खड़ी करना क्या एनडीए की राह में मांझी वही कर रहे हैं, या फिर मांझी अपनी पार्टी में कोई बगावत न हो, किसी तरह के सवाल न हो, उसे शांत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिलहाल ये भी सही है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। हम सीधे बात करते हैं मृत्युंजय तिवारी जी से, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ये जो विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल, मांझी जी कह रहे हैं कि उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए। देखिए, ये जो हो रहा है, 28 जनवरी को ही यहाँ एनडीए की सरकार बन गई। सरकार तो बन गया, लेकिन हाथ मिला लिया और दिल और मन नहीं मिला है। ये दिख रहा है, ये तो विभाग बंटवारा घोटाला नजर आ रहा है। और किसको कौन विभाग चाहिए, इसके लिए सिर्फ उठव्वल है। आदरणीय मांझी जी को वाजिब सम्मान नहीं मिल रहा है, वो अलग रोना रो रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान कर रखा है कि खेल शुरू हुआ है, अभी बहुत खेल होना बाकी है। ये जो खेला आप कह रहे हैं कि होना बाकी है, तो विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या उसमें भी कुछ खेल होने वाला है? उलट पुलट जो भी होगा तो फ्लोर टेस्ट पर ही होगा। सरकार को बहुमत साबित करना है, 3-3 डेट बढ़ा दिया गया बहुमत साबित करने का। अब भला बताइए, कैबिनेट विस्तार बिहार में होना है, दिल्ली गए हैं बीजेपी के नेता। तो अभी ये जो दिख रहा है, आप लोगों को भी अंदेशा लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, उसे भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसा संभव है? कांग्रेस के सारे विधायक जो हैं वो दिल्ली बुला लिए। देखिए, डूबती नैया पर कोई सवार नहीं होगा और सबको पता है ये नाव डूबनी है एनडीए की बिहार में। तो एनडीए भले ही आज लाख प्रयास के बावजूद सरकार बना लिया हो, सरकार बनाने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन सरकार चलाने में एनडीए कामयाब नहीं होगी। सरकार तो बनेगा और जनता की पसंद का बनेगा। आपने सुना आयुषी की जिस तरह से दावा
किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि खेला होने वाला बाकी है अभी, और विधानसभा सत्र में बहुत कुछ हो सकता है फ्लोर टेस्ट में। मांझी जी एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ आरजेडी का खेला होने का संकेत, ये सब कुछ आने वाले समय में धीरे धीरे सामने आएगा। चलिए जी बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, जीतन राम मांझी के 2 मंत्री पद वाले बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया है, जिस बात का जिक्र जीतन राम मांझी भी कर रहे थे। देखिए, जीतन राम मांझी पर कांग्रेस की भी नजर है। मांझी के बयान पर कांग्रेस का ऑफर। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले, वापस आए मांझी, हम उन्हें सीएम बनाएंगे। उनको मिलना ही चाहिए, उनकी वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। तो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। अब जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लाइव। जैनेंद्र, जो ये मन डोल रहा है जीतन राम मांझी का, अब उन्होंने एक और मंत्री पद की यहाँ पर मांग रख दी है एनडीए के सामने। अब कांग्रेस भी इस बीच ऑफर देने लग गई है कि उनको ये भी कहा जा रहा है कि वापस आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपको सीएम बना देंगे। तो कैसे देखा जाए कांग्रेस के इस ऑफर को? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की नीयत जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना कम और नीतीश कुमार की सरकार को गिराना ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी को झटका देते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसकी बहुत अहम भूमिका है। अगर जीतन राम मांझी बीजेपी और नीतीश गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो फिर आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बहुमत के बिल्कुल करीब आ जाएगा। और अगर जेडीयू के 2-3 विधायक भी टूट गए या एब्सेंट हो गए विश्वास मत के दौरान तो फिर नीतीश सरकार गिर जाएगी। ये योजना है कांग्रेस और आरजेडी की। और इसके बाद चूंकि चुनाव में ज्यादा समय, अगले बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, जीतन राम मांझी को एक लालच के तौर पर मुख्यमंत्री का पद जरूर दिया जा सकता है। हालांकि देखना यही है कि जीतन राम मांझी कांग्रेस के ऑफर को बार्गेन पावर के तौर पर इस्तेमाल करके एक और मंत्री पद लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, लोकसभा में एक सीट ज्यादा लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर वो सीरियस हैं एक बार और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तो खुला ऑफर, आपने तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही सुनवाया कि खुला ऑफर है जीतन राम मांझी के पास कि आप आइए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। इस तरफ देखना यही है कि मांझी क्या कॉल लेते हैं। और इस रणनीति के पीछे कांग्रेस आरजेडी की एक रणनीति यह भी हो सकती है कि अगर सरकार जीतन राम मांझी नहीं चला पाए और जीतन राम मांझी की सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है तो उसका खामियाजा आरजेडी और कांग्रेस को नहीं होगा। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में जो सरकार होगी, अगर वो लोकप्रिय नहीं होगी तो फिर बाद में उनको बदलने का ऑप्शन हमेशा इन दोनों पार्टियों के पास रहेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार खतरे में आ जाएंगे। ये प्राइम ऑब्जेक्टिव, ये मुख्य लक्ष्य कांग्रेस और आरजेडी का है। जी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, ये हलचल जो हो रही है दिल्ली से लेकर पटना तक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हो पाया है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अपनी मांग रख दी है, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को भी अब कहीं ना कहीं टूट का डर है, इसलिए ऐसे ऑफर रखे जा रहे हैं? आयुषी, जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं हो जाता है, फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत हासिल नहीं सरकार कर लेती है, तब तक ये डर बना रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुमत के आंकड़े से उलटफेर नहीं है, बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। तो जाहिर है कि जो थिन मेजॉरिटी है बहुत कम, यानी कि 128 के करीब है, जो कि 122 मैजिक फिगर है, तो 6 ही ज़्यादा है एनडीए की सरकार में। तो ऐसे में बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर आरजेडी कोई खेला करने की कोशिश करे और कुछ विधायक उनके साथ आ जाए तो। यही वजह है कि ये चेक देखते हुए कि प्रोएक्टिव लेते हुए, कदम उठाते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक जो है अगर वो एब्सटेन कर जाते हैं विश्वास मत के दौरान तो उसका फायदा फिर इधर हो सकता है, यानी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो हमें जानकारी है, विभागों के बंटवारे पर अभी भी जिज बना हुआ है और इसका सुलह सफाई करने के लिए जब तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधा आदेश नहीं आ जाता है, फरमान नहीं आ जाता है, तब तक ये विभाग का बंटवारा मुश्किल है। कुछ विभागों को लेकर अभी भी बातें चल रही है, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई बातें आ रही है। एक सवाल का जवाब सीधे ले लेता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से, आप ये बताइए कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है कांग्रेस ऑफर कर? देखिए भाई, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये सारा तो अभी पर्दे के पीछे होगा। ये पर्दा मत हटाइए अभी, तब तो सब पोल ही खुल जाएगा, राज ही खुल जाएगा। कुछ बातें पर्दे के अंदर रहने दीजिए, और कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा, वो सब चल रहा है रणनीति। चौंका सकते हैं आप विश्वास मत के दौरान? चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं।
आरजेडी श्री तेजस्वी यादव जी ने यूं ही नहीं कहा, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अभी तो आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। आपने सुना आयुषी, ये भी इशारा कर रहे हैं कि जब तक विश्वास मत हासिल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तो तब तक ये आशंका और ये डर बना रहता है। जिस तरीके की हलचल मची हुई है इस वक्त, देखना तो यही है कि बिहार में क्या अभी और खेला बाकी है। बहुत धन्यवाद आपका भी प्रकाश और जैनेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासी हलचल पर बीजेपी एमपी जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने बयान दिया है। सिग्रीवाल ने यह साफ करने की कोशिश की है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है और वो खुद इसे सुलझा लेंगे। तो ये बयान सामने आया है बिहार की सियासी हलचल पर, बीजेपी का ये बयान, एनडीए मजबूत है, मामला हम सुलझा लेंगे, बीजेपी की तरफ से कहना है। को लगता है कि इंटरनल मैटर है, इस पर हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो वो लोग आपस में मिलकर के इस पर सॉर्ट आउट इसका कर लेगा। लोग क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह तो एक अलग बात है, लेकिन सॉर्ट आउट करने की ताकत है एनडीए गठबंधन में और सरकार उसको सॉर्ट आउट भी करेगी। उस पर उनके सम्मान के साथ उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान सरकार पहले भी रखी है, एनडीए की सरकार आज भी रखेगी। तो एनडीए मजबूत है और हम मामला सुलझा देंगे, बीजेपी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई इस पूरे मामले पर। अब देखिए, जब बिहार में नीतीश ने पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब तेजस्वी ने कहा था कि खेला अभी बाकी है। सुनिए और क्या कहा था। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। तो तेजस्वी यादव का ये बयान भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने ये साफ जिक्र किया है कि बिहार में खेला अभी बाकी। अब बिहार का नंबर गेम आखिरकार है क्या, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, एनडीए के पास कितने हैं, बीजेपी के पास 78 है संख्या बल, जेडीयू के पास 45 है और एचएम के पास 4 विधायक है, अदर्स 1 है। कुल संख्या कितनी है एनडीए की? 128। विपक्ष की अगर बात की जाए तो आरजेडी के पास 79 इसकी संख्या है, कांग्रेस के पास 19 संख्या बल है, सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीएम के पास 2 और सीपीआई के पास 2, एआईएमआईएम का 1 विधायक, कुल इसकी संख्या है 115। तो एनडीए और विपक्ष का ये पूरा नंबर गेम आप समझिए, क्योंकि जिस तरीके की हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर इस नंबर गेम पर करता है। एनडीए के विधायकों की अगर बात की जाए तो कुल संख्या बल 128 इनके पास है और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो कुल संख्या जो 115 है। एनडीए में बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, 4 विधायक इनके हैं। अदर्स की बात करें, एक, कुल मिलाकर 128 जो संख्या है, जिसमें एचएम की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से ये मांग की गई है कि एक और मंत्री पद उन्हें दिया जाए, जिसके चलते बिहार की सियासी पारा इस वक्त बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बिहार में तो आपने देखा कि किस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है, वहां पर खेला अभी बाकी है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब झारखंड में क्या चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। सियासी संकट सिर्फ इस वक्त बिहार में ही नजर नहीं आ रहा है, झारखंड की गठबंधन सरकार में भी बगावत के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। सबसे पहले बात, चंपई सोरेन की सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक चमरा लिंडा भी बहुत से बाहर हैं। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी हैदराबाद में नहीं है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सिर्फ 36 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं। झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले जो ये नंबर गेम है ये बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की सरकार में बगावत के बादल इस वक्त मंडरा रहे हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। चमरा लिंडा भी पार्टी की पहुंच से बाहर नजर आ रहे हैं। बसंत सीता सोरेन भी हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं। गठबंधन के 36 विधायक ही इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हैं। तो ये पूरा नंबर गेम भी आपको समझाते हैं कि चंपई सोरेन के साथ आखिरकार कितने विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तो ये नंबर आंकड़ा आप देखिए, हैदराबाद में 36 विधायक इस वक्त सरकार के साथ मौजूद हैं। रांची में क्या चल रहा है, 5 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ 7 विधायक
का जो रुख है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो झारखंड का ये पूरा नंबर गेम आप समझिए। हैदराबाद में 36 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं, जिसमें से भी कुछ और नाराज बताए जा रहे हैं। रांची में 5 विधायक सरकार के साथ मौजूद हैं और 7 विधायक जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका क्या रुख है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ सीधा लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय को आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रांची से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। निधि श्री भी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ी है। सबसे पहले अभिषेक, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, 5 फरवरी को बहुमत का टेस्ट होना है, लेकिन जिस तरीके से रूठने मनाने का जो दौर चल रहा है, जो खेल चल रहा है, क्या चंपई सोरेन बहुमत साबित कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। ये सवाल आयुषी बना हुआ है और इसके बने होने की बड़ी ही ठोस वजह है। पहली जो वजह है वो खुद जाती है हेमंत सोरेन के परिवार से। परिवार की स्थिति ये है कि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन ये दोनों ही अभी इस नए सेटअप में एडजस्ट नहीं हो पाए। इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा सका। ये एक टसल है। बसंत सोरेन के पहले जाने की बात थी हैदराबाद, लेकिन वो हैदराबाद नहीं गए। दूसरा ये है कि आप विधायकों का एक एक करके, आपने लोबिन हेब्राम का बताया, मैं एक करेक्शन कर दूं कि अभी पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया लोबिन हेब्राम ने, लेकिन वो ऐलान करना भी इस दौर में बहुत ही मायने रखता है। चमरा लिंडा पहुंच के बाहर हैं। रामदास सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, यहां पर नहीं है। तो सबके बारे में कोई ना कोई इस तरह के तर्क तथ्य रखे जा रहे हैं। यहां पर जो विधायक हैं जो वहां नहीं गए, 7 विधायक, उनको भी लेकर उनमें भी सारे विधायक एक पेज पर हों, ऐसी बात सामने नहीं आ रही। और जो हैदराबाद में हैं वो विधायक भी, उनके मोबाइल खुले हुए हैं, वो लगातार कांटेक्ट में हैं बाहरी दुनिया के। तो ये इतना आसान भी नहीं है। और मैं एक बात आपको और ऐड करूं आयुषी, कि बीजेपी का सरकार गिराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर सरकार गिरती अपने अंतर विरोध से, जो कि कल बाबूलाल मरांडी ने हमसे बातचीत में कहा, तो उसमें बीजेपी को कोई गुरेज भी नहीं होगा। तो इसलिए मामला अभी भी क्लियर नहीं है, संशय अभी भी बरकरार है। जी जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। निधि भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है हैदराबाद से। निधि, 7 विधायक माना जा रहा है कि नाराज इस वक्त चल रहे हैं। कौन कौन इसमें नाराज है सरकार से, क्या और नाराजगी की वजह क्या मानी जा रही है इनकी? नाराजगी की वजह जाहिर सी बात है, सत्ता में आना है, सत्ता में काबिज रहना है, मंत्री पद चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं ये नाराजगी की वजह है। लेकिन चमरा लिंडा और लोबिन हेब्राम, ये 2 ऐसे विधायक हैं जो लगातार पार्टी आलाकमान की पहुंच से बाहर है। लोबिन हेब्राम, जिनका फ़ोन देर रात तक बंद रहा, पार्टी के आलाकमान बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क से बाहर है, पहुंच से बाहर है। और वो अपने क्षेत्र में ये बयान देते हैं कि उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो जाकर के इस्तीफा दे देंगे, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हालांकि जैसा हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन ये डराने धमकाने की कोशिश लोबिन हेब्राम की तरफ से की जा रही है। चमरा लिंडा भी उनमें से एक है जो संपर्क से बाहर है, बगावती है। एक बार आपको तस्वीर में दिखा दूं उस रिसोर्ट की, जिस रिसोर्ट में 36 विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निधि, आपके पास मैं लौटूंगी वापस से और ज्यादा जानकारी आप लेंगे, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, बताया जा रहा है कि नोटिस देने क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। एमएलए खरीद फरोख्त के मामले में माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, नोटिस लेके पहुंचे हुए हैं और अब अंदर से जवाब का इंतजार है। जब अंदर से जवाब आएगा उसके बाद ही। तो ये आप देख भी सकते हैं, जो टीम है वो पहुंची है। और वरुण जैन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। वरुण, टीम पहुंची है क्राइम ब्रांच की अरविंद केजरीवाल के घर पर, क्या चल रहा है इस वक्त मौके पर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर से केजरीवाल के घर पहुंची है, नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उनकी जो 7 एमएलए हैं उनको बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश करी है, उन्हें 25-25 करोड़ के जो ऑफर है वो दिए गए हैं। इसी चीज को लेकर बीजेपी की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी गई थी और किसी भी शिकायत के मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस नोटिस देकर जवाब लेना चाहती है कि आखिरकार किस बिहाफ पर यह बात कही गई कि क्या ऐसे एविडेंसेस है, ऐसे कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग जिनके पास है। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कल रात को भी केजरीवाल और आतिशी के घर पर पहुंची थी, लेकिन तब वहां पर किसी ने नोटिस सर्व नहीं किया था। तो एक बार फिर से जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो वहां पर पहुंची है नोटिस सर्व करने के लिए। जी, क्या वरुण नोटिस दे दिया गया है और क्या इस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद है अरविंद केजरीवाल के?
देखिए, घर पर कौन मौजूद है ये कहना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम बाहर मौजूद है और इंतजार कर रही है कि जो नोटिस है उसको कोई रिसीव करेगा। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा मामला है, आरोप लगाए गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो टीम नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची है, तो एक बड़ा गहमा गहमी का माहौल जो है इस वक्त वहां पर बना हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है और अभी देखना होगा कुछ देर बाद कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास का स्टैंड होता है, क्या नोटिस एक बार फिर से रिसीव किया जाता है या नहीं, क्योंकि कल केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई थी, उनके दफ्तर की तरफ से ये बात कही गई थी कि वो तो नोटिस सर्व करना चाहते थे लेकिन क्राइम ब्रांच ने कोई नोटिस नहीं दिया है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से पुलिस अब की बार तैयारी के साथ पहुंची है तो क्या वहां पर नोटिस रिसीव होता है या नहीं होता है, क्योंकि पुलिस नोटिस रिसीव अगर नहीं होता तो करना भी एक उनके सामने एक ऑप्शन है, लेकिन पुलिस उससे पहले अपनी पड़ताल कर लेना चाहती है और उसी को लेकर जो नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची है। जी ठीक है वरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पूरा विवाद आखिरकार ये क्या है, क्राइम ब्रांच की टीम क्यों पहुंची है दिल्ली में, विवाद आखिरकार क्या है, ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। आपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर का आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। 30 जनवरी को बीजेपी ने पुलिस से शिकायत की थी और 27 जनवरी को केजरीवाल आतिशी ने आरोप लगाए थे। 2 फरवरी को पुलिस केजरीवाल आतिशी के घर पहुंची है और आपने तस्वीरों में देखा भी कि किस तरीके से जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो नोटिस देने अरविंद केजरीवाल के घर इस वक्त पहुंच चुकी है। तो ये पूरा विवाद है कि आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम क्यों पहुंची है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, 27 जनवरी को केजरीवाल आतिशी ने आरोप लगाए थे। 7 विधायकों को यह कहा गया था कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया था, ये आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिसके बाद क्या हुआ कि 30 जनवरी को बीजेपी ने पुलिस से इसकी शिकायत की है, बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई। उसके बाद 2 फरवरी को पुलिस अरविंद केजरीवाल और जो मंत्री है आम आदमी पार्टी की आतिशी, उनके घर पहुंची थी जो नोटिस था वो देने के लिए। और अब एक बार फिर से आज जो नोटिस है वो देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दो, तो देखिए क्या पूरा मामला है ये भी हमने आपको समझाया। अरविंद केजरीवाल के घर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची है, तस्वीरें भी आपने देखी, जो क्राइम ब्रांच की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है। केजरीवाल के घर टीम पहुंची हुई है क्राइम ब्रांच की नोटिस देने के लिए। और दीपक रावत भी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। दीपक, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है फिलहाल मौके पर, नोटिस देने पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम? जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन है जब क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने के लिए पहुंची है। इससे पहले कल भी पहुंची थी और तब क्राइम ब्रांच ने ये कहा था कि किसी ने नोटिस रिसीव ही नहीं किया। हालांकि जो मुख्यमंत्री आवास के जो सोर्सेस है उन्होंने ये जानकारी दी कि नोटिस को रिसीव करने के लिए उनके अधिकारी बाहर गए थे और रिसीव भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो बिना नोटिस दिए ही वापस चले गए। तो दोनों तरफ से आरोप लगाए गए, जहाँ क्राइम ब्रांच कह रही कि नोटिस किसी ने रिसीव नहीं किया, वहीं सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि नोटिस दिया ही नहीं गया, बिना दिए ही क्राइम ब्रांच की टीम निकल गई। तो आज भी कुछ ऐसी स्थिति है कि नोटिस देने के लिए टीम पहुंची। हालांकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद सीएम ऑफिस की तरफ से नोटिस रिसीव कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन जिस तरीके का आरोप बीजेपी पर लगाया था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कि 25-25 करोड़ रुपए देकर 7 विधायकों को खरीदने के लिए कॉल्स आई हैं और उसका पूरा जो सबूत है वो आम आदमी पार्टी के पास है। तो ये भी कहा गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दौरान की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जरूरत पड़ने पर वो सबूत जो है वो पुलिस के सामने भी रखे जाएंगे। तो अब ये नोटिस जब भेजा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से, तो अब आम आदमी पार्टी को इस नोटिस के जवाब में वो सबूत सामने रखने होंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये उसी कड़ी में लगातार जो है दोबारा जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी और उसी शिकायत पर अब ये पुलिस की कार्रवाई जो है वो नजर आ रही है। जी दीपक, और किसे नोटिस दिया जाएगा क्राइम ब्रांच की तरफ से, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो मंत्री थी आतिशी, उन्होंने भी ये कहा था कि क्राइम ब्रांच की टीम नहीं पहुंची है नोटिस देने के लिए, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। आज जब एक बार फिर से पहुंची है नोटिस देने के लिए टीम, तो क्या दूसरी जगह भी जाएंगे नोटिस देने?
केजरीवाल और आतिशी को इसलिए नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद कहा था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसलिए उनको नोटिस दिया जा रहा है। दूसरा, आतिशी को इसलिए नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि आतिशी वो पहली नेता थी आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि उनके कितने विधायकों को खरीदने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। 7 विधायकों को उन्होंने नाम लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि 20 से ज्यादा विधायकों को कहीं ना कहीं अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन 7 विधायक ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट अप्रोच किया गया है। तो आतिशी और अरविंद केजरीवाल को इसलिए क्योंकि दोनों ने ही मीडिया के सामने ये बातें कही थी कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। यही वजह कि बीजेपी ने कहा कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ी पार्टी है बीजेपी और ऐसे में झूठे आरोप पर उन्हें बदनाम करना ठीक नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने इसके खिलाफ तुरंत शिकायत दी थी और कहा था कि ये पहली बार नहीं है, बार बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती रही है जो बेबुनियाद है। तो ये वजह है कि अब पुलिस पर जब ये मामला पहुंचा है तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नोटिस का जवाब में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, आतिशी क्या कहती है, ये देखना होगा, लेकिन नोटिस का जवाब जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। इस नोटिस की तरफ से जानकारी मिल पा रही है। जी ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला हमने आपको समझाया और क्या इस पर अपडेट है, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही। बड़ी खबर दिल्ली से है। केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। पिछले दिनों केजरीवाल और आतिशी मारलीना ने आरोप लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। बीजेपी पर आरोप लगाए थे। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया था। कल भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल और आतिशी के घर पहुंची थी नोटिस देने के लिए। क्राइम ब्रांच की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका आधार आखिरकार है क्या। और आज एक बार फिर से जो क्राइम ब्रांच की टीम है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस ओर दिल्ली की राजनीति जाती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तरफ ईडी के समन लगातार अरविंद केजरीवाल को जिसे नकारते आ रहे हैं, सामने नहीं पेश हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अब क्राइम ब्रांच का ये नोटिस। देखिए आयुषी, ये सब चीजें देख करके इतना ही समझ में आ रहा है कि दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने जा रही है। देखिए एक बात और हमें ध्यान देनी होगी, ये जो क्राइम ब्रांच का नोटिस आया है इसके पीछे जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल की ओर से, आतिशी की ओर से लगाए गए थे, और साथ में आतिशी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन्होंने समय मिलने पर, समय जब आएगा वो ऑडियो क्लिप भी जारी करेंगी। तो इस तरह की बात कहना एक एविडेंस की ओर इशारा करना है कि आपके पास एविडेंस हैं। तो अगर एविडेंस हैं तो आपको एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने ही होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए टेक्निकली दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार जा रही है और उनको अप्रोच कर रही है। ये इसका कानूनी पहलू है, लेकिन पॉलिटिकल पहलू ये है कि ईडी का सम्मन है, क्राइम ब्रांच की जांच है। ये सब चीजें देखते हुए लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी बनाम आप का जो ये पूरा संग्राम चल रहा है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। और अगर ईडी का जो सम्मन लगातार जिसको अरविंद केजरीवाल अवॉइड कर रहे हैं उसमें कोई एक्शन होता है तो आप समझ लीजिए कि इस संग्राम का क्लाइमेक्स भी सामने आ जाएगा। आयुषी बिल्कुल अभिषेक, और जो ये नोटिस दिया गया है, आज अभी पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है। नोटिस अगर दिया जाता है केजरीवाल को, उसके बाद आतिशी को भी देने की तैयारी है, उसके बाद क्या? देखिए जो नोटिस दिया गया है टेक्निकली इस नोटिस का उनको जवाब देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह रहा था, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उन आरोपों के पक्ष में कुछ बातें, कंक्रीट बातों का इशारा किया था। जैसे आतिशी ने कहा था कि उनके पास ऑडियो क्लिप हैं, और ये आरोप लगाना कि 25-25 करोड़ की बाकायदा पेशकश की गई है 7 विधायकों की जानकारी, तो बहुत ही जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें जिसे कह सकते हैं कि फैक्चुअल सिचुएशन की ओर इशारा कर रही हैं। तो आपको फिर फैक्चुअल सिचुएशन की जानकारी आपको देनी होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और चूंकि ये मामला जांच के दायरे में, इसलिए और भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये कहानी आगे बढ़ेगी। अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो दिल्ली पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है और इसके पैरेलल जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी और इंटेंसिफाई होगी। जी, क्योंकि जवाब तो देना होगा। और ये भी कह रहा है क्राइम ब्रांच की टीम का कि अगर आपके पास सबूत है, और बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच में सहयोग कीजिए। अगर आपको पहला नोटिस जारी होता है तो आप उसे लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए, जो सबूत है उसे दिखाइए अगर आपके पास सबूत है तो।
बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं कि जो आपके पास सबूत है उसको आप दिखाएं। ये सवाल पॉलिटिकली भी उठ रहे हैं और मैंने जैसा पहले आपको कहा कि लीगली भी सवाल उठ रहे हैं और लीगली भी इन सवालों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और ये चूंकि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की सरकार को कोशिश हो रही है। ये पहले भी कई बार हो चुका है, तो ये एक सिलसिला है और उस सिलसिले की बानगी में इस बार कुछ एक्चुअल चीजें की ओर इशारा किया गया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ऑडियो क्लिप की ओर इशारा किया गया। तो ऐसे में अब ये एक ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, ये सब चीजें दें। दूसरा पहलू ये देखिए कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो वो भी चाहेंगे कि जो इस आरोप के दायरे में उन पर एक्शन हो। तो एक्शन कब होगा? एक्शन तब होगा जब आप कंक्रीट एविडेंस देंगे। सिर्फ ये कहने से कि इन विधायकों को अप्रोच किया गया काम नहीं चलता। दूसरी बात ये भी, दूसरा पहलू देखिए, अगर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं तो वो भी लीगल एक्शन के लिए लायबल होता है। तो दोनों ही पहलू हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो लीगल एक्शन होगा, आपको एविडेंस देना होगा। आप एविडेंस नहीं दे रहे हैं, उसको एविडेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो भी अपने आप में वो एक्शन के लिए चीजें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कैश 22 सिचुएशन है आम आदमी पार्टी के लिए। उसको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आरोप पॉलिटिकल है या फिर वाकई उनके अंदर सब्सटेंस है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपको सुनाते हैं कि 27 जनवरी को आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। तो आतिशी को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर आरोप लगाया कि 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, सरकार को गिराने की कोशिश की गई। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जिसके लिए आज नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय और दीपक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो फटाफट से अपडेट दे दीजिए, क्योंकि बहुत देर से हम देख रहे थे कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है इंतजार कर रही थी, नोटिस लेकर खड़ी थी। क्या वो नोटिस दे दिया गया है? अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी तक सीएम ऑफिस की तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस रिसीव करने की जो प्रक्रिया है उस पर काम चल रहा है, यानी कि नोटिस रिसीव किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर ये दूसरी बार है, क्योंकि कल भी आई थी, कल नोटिस रिसीव नहीं किया गया, ये क्राइम ब्रांच ने कहा। हालांकि सीएम ऑफिस ने बोला कि रिसीव करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले ही क्राइम ब्रांच के लोग चले गए। लेकिन आज नोटिस रिसीव कर लिया जाएगा, इतना सोर्सेज ज़रूर बता रहे हैं। नोटिस रिसीव करने के बाद की प्रक्रिया ये होगी कि नोटिस में जो जवाब मांगे गए हैं उन जवाबों को देना होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे आतिशी हों या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं जिनके पास ये नोटिस जा सकता है। क्योंकि सिर्फ 2 लोगों ने ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने मीडिया के माध्यम से ये बात बार बार कही कि उनके विधायकों को लगातार खरीदने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 7 विधायकों के नाम लिए गए, नाम नहीं उजागर किए गए, लेकिन 7 विधायकों के बारे में बताया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 20 से 25 विधायकों की भी बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 तो ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट अप्रोच किया जा रहा है, 25-25 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसका भी ऑफर है। तो ये तमाम ऑफर के साथ उनको कॉल्स आई हैं। और तब आम आदमी पार्टी से जब ये सवाल पूछा गया कि जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी बड़ी पार्टी पे, तो उनके पास क्या कोई सबूत है, तो इस पर आतिशी ने ये कहा था कि उनके पास सबूत भी हैं और समय आने पर वो सामने भी रख देंगे। समय यानी कि अब वो समय आ गया, क्योंकि नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस में सबसे पहले तो प्रूफ ही मांगा जाएगा कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिसके आधार पर आपने ये जानकारी मीडिया के सामने रखी और एक पार्टी पर आरोप लगाया है। तो अब वो जवाब प्रूफ के तौर पर सामने रखना होगा, जिसमें ऑडियो क्लिप की बात कही जा रही थी कि एक ऑडियो क्लिप भी उनके पास पड़ा हुआ है।
इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ महीने पहले भी जब अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया था, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनको उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जेल में चले गए हैं, संजय सिंह भी जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में थे और तमाम जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो जेल जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले जाएंगे तो पार्टी कैसे टिकेगी, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एकमात्र बड़ा चेहरा वही बाहर बाकी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आई कि जब अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले जाएंगे तो सबसे पहले उनके विधायकों को तोड़ने का काम किया जाएगा और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है। पिछले 5 समन पर यही अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी चिट्ठी में ईडी को कहा है और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी यही कहते हुए नजर आए। तो ऐसे में जब आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारी का डर लग रहा है तो आम आदमी पार्टी ने इसके लिए आरोप बीजेपी पर लगा दिए कि उनकी सरकार को तोड़ने की कोशिश है, उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश है, उन्हें पैसे के साथ टिकट का ऑफर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने इसकी शिकायत कर दी, क्योंकि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि अब बार बार आरोप लगाते हैं, तथ्य सामने नहीं रखते हैं। अब आपको कानूनी तौर पर तथ्य सामने रखने होंगे और यही वजह है कि अब जो नोटिस दिया जा रहा है इसका जवाब जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी को देना होगा। जी बिल्कुल दीपक, अब देखने वाली बात है कि जो प्रोसेस है नोटिस देने का वो कब तक पूरा होता है और उसके बाद किस किस को ये नोटिस जाता है, ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा दीपक और अभिषेक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा इस महा कवरेज पर लगातार। जो बड़ी खबर है इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं कि केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त नोटिस देने के लिए पहुंची हुई है। पिछले दिनों आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, जिसके लिए आज नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। मेरे तमाम सहयोगी भी हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं आखिरकार क्या फिलहाल मौके पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे विधायकों को खरीदने की। अब आज जब नोटिस देने के लिए पहुंची है तो क्या चल रहा है मौके पर। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रावत को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभिषेक भी और वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, सबसे पहले आपका ही मैं रुक कर रही हूं, मौके पर क्या हलचल है, क्या देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से जो क्राइम ब्रांच की टीम है काफी देर से वहां पर मौजूद है, जो प्रोसेस है नोटिस देने का क्या वो पूरा हो गया है, कितना समय और लग सकता है? देखिए बिल्कुल करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो सामने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो आपको जो अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी बंगला है उसका जो सिक्योरिटी रूम है उसके बाहर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ब्राउन पैंट और जो कैजुअल स्वेटर है और उनके सामने जो ब्लू कलर के ब्लेजर में जो शख्स खड़े हैं ये क्राइम ब्रांच के वो ऑफिसर है जो कि यहाँ पर नोटिस लेकर पहुँचे थे सर्व करने के लिए। पहले उनको ये जो सामने सफ़ेद रंग का सिक्योरिटी रूम है इस पर बैठा दिया गया और उसके बाद अभी ये बाहर ही इंतज़ार कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के अंदर ही सुबह से मौजूद हैं। उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है नोटिस सर्व करने के लिए। एक बात और आपको बता दूं, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इन क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को ये बात बोली गई कि वो जो सिक्योरिटी रूम है वहीं पर नोटिस जो है वो दे दे, लेकिन इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि क्योंकि जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर है तो इसलिए नोटिस उन्हीं को सर्व किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है। सिक्योरिटी रूम जो है बंगलों के बाहर जो सिक्योरिटी रूम बना है उसके बाहर ही क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं और अब देखना होगा कि वो आज नोटिस सर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से नोटिस को रिसीव किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप है जिसको लेकर ये नोटिस सर्व करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। आम आदमी की पार्टी की तरफ से बात कही गई थी कि उसके जो 7 विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। 25-25 करोड़ का जो ऑफर है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे में नोटिस देकर इस बात का इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार किस आधार पर जो ये आरोप है वो लगाए गए थे। अगर आरोप लगाए गए कुछ इस तरीके के एविडेंसेस है तो वो जो एविडेंस है वो जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली पुलिस को दे और उसी को लेकर जो ये नोटिस है सर्व करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। कल रात को भी पहुंची थी, इंतजार करती रही कि किसी तरीके से नोटिस को यहाँ पे सर्व किया जा सके, नोटिस दिया जा सके, लेकिन कल नोटिस के आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास की तरफ से रिसीव नहीं किया गया था। आज एक बार फिर से पहुंची है और ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अगर मैं एक बार पूरा बंगलो दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री का आवास है सिविल लाइन पर। इस आवास के बाहर ही ये आपको एक सिक्योरिटी रूम नजर आएगा। करीब 20-25 मिनट पहले जब ये क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पर पहुंचे तो उनको बोला गया कि वो यहीं पर वेट कीजिए, अब हम अंदर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट तक जो ऑफिसर्स हैं वो इस सिक्योरिटी रूम के अंदर बैठे रहे और उसके बाद
बाहर आ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी इंतज़ार किया जा रहा है, अंदर से किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन और मैसेज इन तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लेकिन ये ज़रूर हमारे को पूछने पर जानकारी मिली कि उनको यहीं पर सिक्योरिटी रूम पर नोटिस को सर्व करने के लिए कहा गया, लेकिन जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर है। तो उनको मिलकर जो नोटिस है वो क्राइम ब्रांच की टीम देना चाहती है और फिलहाल इंतज़ार चल रहा है। और इसी सिक्योरिटी रूम में, बंगलों के बाहर ही सिक्योरिटी रूम के अंदर जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं उनको फिलहाल बैठाया गया है। अब इंतज़ार करना होगा, देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री आवास से किस तरह का मैसेज उनको मिलता है, क्या टाइम मिलता है, वो अंदर जाकर नोटिस सर्व कर पाते हैं या नहीं, या फिर यहीं पर उनको नोटिस को चस्पा करके जाना होगा, या आगे किस तरीके का क्राइम ब्रांच का एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरी बार क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर में जो स्थितियां है साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सामने सफेद सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम है उसी के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये इतना समय आखिरकार लग क्यों रहा है? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके पास आधार है, आपके पास सबूत है जिसे आप सही समय आने पर दिखाएंगे। अब जब वो समय आ गया है, जब आपको सबूत दिखाने हैं, जब आपको वो आधार दिखाना है, तो वो नोटिस लेने में, वो सहयोग करने में इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है? देखिए, समझ में यही आता है आयुषी कि ये चीज़ों को एक तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने की सब कवायद होती है, एक तरह का विक्टिम कार्ड होता है कि आपको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ईडी परेशान कर रही, क्राइम ब्रांच परेशान कर रही, उनके अधिकारी हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। तो ये सब चीज़ें, इस सब के पॉलिटिकल इनका एक अभिप्राय होता है, पॉलिटिकल फायदे की कवायद होती है और ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। तमाम पार्टियां ये काम करती हैं, तो ये वही हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, सीआरपीसी के तहत अगर हम बात करें, अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें, तो सीआरपीसी के तहत ये जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को जिस तरह की नोटिस आई हुई है। और अगर नहीं देते हैं तो ऑप्शन दिल्ली पुलिस के पास होगा, वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और जा करके आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर के आगे की कार्रवाई कर सकती है। वो एक समस्या अलग खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है। जब इस तरह के आरोप लगाए हैं, जब शिकायत हुई है, जब ऑडियो क्लिप की बात की है, जब एक अमाउंट की बात कही है, तो उनको एविडेंस देने होंगे। सीआरपीसी के तहत ये आवश्यक है और ये उनको फॉलो करना ही होगा। फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो एक तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग है जो इस समय दिखाई दे रही है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहेगा हमारे साथ। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीएम दफ्तर नोटिस लेने को तैयार हो गया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है क्योंकि काफी लंबे समय से क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार कर रही थी। रिसीविंग नहीं देने का आरोप भी लगाया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल रहे हैं और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या और जानकारी से लेकर मिल रही है? क्योंकि माना यह जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि सीएम दफ्तर नोटिस लेने को तैयार हो गया है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले सीएम ऑफिस के सोर्सेज से बातचीत हुई है मेरी और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम नोटिस रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी उसी दौरान नोटिस रिसीव करने के लिए हमारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उनसे रिसीविंग मांगी लेकिन उनकी तरफ से रिसीविंग नहीं दी जा रही। ये सीधे तौर पर सीएम ऑफिस के सोर्स कह रहे हैं। सीएम ऑफिस के सोर्स ये भी बता रहे हैं कि कल भी जब क्राइम ब्रांच की टीम आई थी नोटिस लेकर, तब भी वो रिसीव करने के लिए तैयार थे और तब भी उन्होंने रिसीविंग देने से इनकार कर दिया और क्राइम ब्रांच की टीम वहां से ये कहकर लौट गई कि वो रिसीव नहीं कर रहे हैं जो जिस नोटिस को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है लेकिन अंदर वो ये कह रही है कि रिसीव नहीं कर रहा है कोई, लेकिन अंदर से ये कहा जा रहा है कि वो तो रिसीव करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी, रिसीविंग करने के लिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं वो अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने नोटिस को देखा, उन्होंने नोटिस रिसीव करने के लिए कहा लेकिन रिसीविंग देने के लिए मना कर दिया क्राइम ब्रांच की टीम ने। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दोनों तरफ के आरोपों के बीच क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है और कह रही है कि नोटिस आप ले लीजिए और वो बिना नोटिस रिसीविंग के वहां से जाने को तैयार है। लेकिन सीएम ऑफिस ने भी सीधे तौर पर ये कह दिया है कि बिना रिसीविंग के वो नोटिस नहीं लेंगे, तो रिसीविंग देनी होगी। चलिए बिल्कुल दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और अभिषेक और वरुण आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।